अब हम लोग बात करेंगे एल.एम. कर्व के बारे में। एल.एम. कर्व, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एल.एम. कर्व क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आई.एस. कर्व, पहला चीज़ डेफिनेशन की बात करेंगे, सेकेंड स्लोप की बात करेंगे, थर्ड स्लोप चेंज कैसे होता है उस पर बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट स्टीपर एंड व्हाट फ्लैटर। एल.एम. कर्व कब स्टीपर बनेगा, कब फ्लैटर बनेगा, एंड थर्ड थिंग एल.एम. कर्व शिफ्ट कब करेगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग सबसे पहले चीज़ जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन, उससे पहले एल.एम. कर्व हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एल.एम. कर्व को हम लोग क्या, कौन सा मार्केट कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं, मनी मार्केट। और ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आर.बी.आई. के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब सपोज डैट मनी को कौन कंट्रोल करता है, आर.बी.आई. अगर मनी सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो किस में चेंजेस आएंगे, आई.एस. में या एल.एम. में। तो एल.एम. में चेंजेस आएंगे बिकॉज व्हाट एल.एम. कर्व इज नोन एज मनी मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय आर.बी.आई. सो एनी चेंज इन द मनी सप्लाई दैट्स इफेक्ट एल.एम. कर्व, नॉट आई.एस. कर्व। ओके, सो हम लोग अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, जैसे हम लोग आई.एस. कर्व में बात किए थे, ये क्या है, combination of what interest rate which is represented by I or R, ठीक है, and what income output at which, कौन सा मार्केट है ये, मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब ये इंटरेस्ट रेट और इनकम का, ठीक है, कॉम्बिनेशन जहाँ मनी मार्केट में, जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। वहाँ पर भी आई.एस. कर्व की भी बात किए थे। एल.एम. समझने से पहले आई.एस. कर्व समझना होगा, तो पहले ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर ये क्या बोला है, ये कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट और किसका, इनकम का। आई.एस. कर्व में भी यही बात हुआ था, इंटरेस्ट रेट और इनकम का कॉम्बिनेशन है, बट डिफरेंस इज इक्विलिब्रियम ये कौन सा मार्केट में होगा, मनी मार्केट में। और आई.एस. कर्व कौन सा मार्केट में था, गुड्स मार्केट में। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, आई.एस. और एल.एम. का, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन देख लिए, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड थिंग बात करते हैं स्लोप के बारे में, कि स्लोप कैसा होता है और क्यों होता है, कैसे डिराइव करेंगे। तो स्टार्टिंग बात करते हैं कि स्लोप इसका कैसा होता है, हमारा एल.एम. कर्व का स्लोप इज आवर पॉजिटिवली स्लोप, लाइक दिस, पॉजिटिवली स्लोप। एल.एम. कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट और इनकम का, और ये कैसा स्लोप्ड होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। अब हम लोग बात करेंगे वाई, क्यों होता है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ टू डिराइव एल.एम. कर्व, ठीक है। मतलब एल.एम. कर्व को कैसे डिराइव करेंगे, मतलब वो पॉजिटिव स्लोप होता है, तो एल.एम. कर्व अगर डिराइव कर लेंगे तो एल.एम. कर्व पॉजिटिवली स्लोप ही होता है, तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। सो दैट्स कैसे ये पॉजिटिवली स्लोप होता है और कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, मस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए डिराइव कैसे करेंगे ये समझ। जैसे हम लोग आई.एस. मॉडल में हम लोग आई.एस. कर्व को ड्रॉ करते थे एग्रीगेट डिमांड कर्व से। आई.एस. किससे ड्रॉ होता था, एग्रीगेट डिमांड कर्व से। एल.एम. किससे ड्रॉ होगा, एल.एम. जो है वो ड्रॉ होगा हमारा किससे, डिमांड और किससे, सप्लाई, ठीक है। डिमांड और किससे, सप्लाई, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी से हमारा होगा, ओके। हम लोग ड्राइव करेंगे डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी से।
अब देखिए उससे मतलब डिराइव करने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि डिमांड ऑफ मनी किसे कहते हैं, एंड सेकेंड थिंग सप्लाई ऑफ मनी किसे कहते हैं। ठीक है, दो टर्म ये पता करेंगे और उसके बाद इससे हम लोग एलएम कर्व डिराइव करेंगे। तो हम लोग पहली बात आते हैं डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर मनी किसे कहेंगे, जस्ट आप मनी की कब डिमांड करेंगे। ठीक है, यही चीज़ हुई कि आप बैंक में जा कर के कब डिमांड करेंगे ये बताइए। तो ये हुआ डिमांड फॉर मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी क्या, आरबीआई कब सप्लाई करेगी। ठीक है, वो हुआ सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो डिमांड फॉर मनी किस चीज़ के ऊपर रिलेट होता है, डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स। पहली चीज़ इनकम, अगर आपका इनकम क्या होता है, बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी रिप्रेजेंटेड बाय एल, तो एल भी क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना, इनकम बढ़ेगा। पहले 30,000 था तो डिमांड कितनी थी, 30,000 की। 50,000 है तो डिमांड कितनी होगी, 50,000 की। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज आवर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी, जस्ट सी दिस। अगर बैंक जो है सेविंग अकाउंट, ओके, सेविंग अकाउंट पे 5% से 8% इंटरेस्ट रेट कर दे, 5% से 8% इंटरेस्ट रेट कर दे, मतलब पहले बैंक में अगर जमा करते थे तो वो 5% देता था, अब जमा करते हैं तो 8% देते। तो इसका मतलब क्या, हम लोग बैंक के पास जाएंगे, यस और नो, बैंक के पास जाएंगे और इसको हम लोग क्या देंगे, रुपीज़ देंगे। ठीक है, हम लोग बैंक के पास जाकर इसको हम लोग बैंक को रुपीज़ देंगे। तो हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं बैंक से, हम लोग बैंक को और दे रहे हैं। ठीक है, कब, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हम लोग डिमांड फॉर मनी क्या कर दिए, कम कर दिए। बैंक को दे रहे हैं डिमांड फॉर मनी और कम कर दिए। ठीक है, डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो एल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हो, मीन्स व्हाट। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डिमांड फॉर मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ओके, ये किस फैक्टर पे, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इनकम एंड सेकेंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आप बैंक में जाकर के ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, इसका मतलब क्या, डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस, मतलब ये निगेटिवली है रिलेशनशिप, और ये क्या है हमारा, पॉजिटिवली है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंटेड बाय आई। ओके, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है डिमांड फॉर मनी के लिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या देता है, डिमांड फॉर मनी जो है, अभी देखा एल जो है वो वाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब माइनस लगा दीजिए, किसके साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, वाई माइनस आई, बट यहाँ पर कुछ सेंसिटिविटी आता है। ठीक है, पहला के एंड सेकेंड एच, गेटिंग माई पॉइंट, K and H. So our main formula for demand for money is equal to KY minus HI, KY minus HI। Y यहाँ पर क्या है भैया, इनकम है, इनकम बढ़ेगा, Y बढ़ेगा, L भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सब्ट्रैक्शन बढ़ेगा, माइनस ज़्यादा होगा, L कमेगा, तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये के क्या है और वाई क्या है। तो के क्या है, यहाँ पर से देखना, अगर सपोज डैट लेट वट एच इज इक्वल टू 0, देन वट एल इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, देन के इज इक्वल टू एल वट वाई, यस और नो। तो के क्या है हमारा, के है सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट, डिमांड फॉर मनी टू इनकम। ठीक है, सेंसिटिविटी डिमांड फॉर मनी टू इनकम, यही ना, एल फॉर डिमांड फॉर मनी, वाई फॉर इनकम। और यहाँ पर एच क्या है,
let k is equal to 0, then L is equal to HI, and H is equal to what? H is equal to L बटा I. So that's, तो H का क्या होगा डेफिनेशन? सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट? डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी टू क्या चीज? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। तो ये चीज़ हो गया। तो के का मतलब समझ गए कि ये क्या है? डिमांड फॉर मनी और इनकम के बीच का सेंसिटिविटी है। और एच क्या है? ये डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच का सेंसिटिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोप जिस टाइम हम लोग फाइंड करेंगे उस टाइम ये के और एच का यूज आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। के क्या है हमारा? डिमांड फॉर मनी और इनकम के बीच का, और हमारा ये एच क्या है? डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच का, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करें डिमांड फॉर मनी का, ठीक है, ग्राफ अगर ड्रॉ करें हम लोग, लेट दिस इज, ये अगर हमारा आई है, ये हमारा अगर वाई है। अब देखना ग्राफ कैसा हो। इंटरेस्ट रेट अगर भैया ज़्यादा है, ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट, तो डिमांड हम मनी की क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो भैया बैंक में जा करके जमा करो ना, हाथ में क्यों रखे हुए हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी व्हाट? इंक्रीजेस। उससे अच्छा बैंक में जमा कर दो, मतलब डिमांड फॉर मनी ये क्या है? कम है। डिमांड फॉर मनी डेट इज ये एल इधर, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है दैट इज I2, I1, तो ये क्या है? ये Y1 था स्टार्टिंग। इंटरेस्ट रेट कम है, कम है तो यार बैंक में क्यों जमा करो, उससे अच्छा है हाथ में ही रख लो, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। हम बैंक से ज़्यादा डिमांड करेंगे, बैंक में जो भी है वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ था? ये था। और ये हमारा जब इंटरेस्ट रेट कम है तब ये पॉइंट हो। नाउ ज्वाइनिंग दिस पॉइंट वी ऑब्टेन व्हाट? डिमांड, डिमांड फॉर मनी कर्व, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ऐसे भी हम लोग जानते हैं डिमांड हमेशा क्या होता है? निगेटिवली स्लोप होता है, और तो मीन्स डिमांड फॉर मनी क्या है? निगेटिवली स्लोप है। यस और नो? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। के क्या होता है? एच क्या होता है बता दिया। ग्राफ कैसे होता है? निगेटिवली स्लोप कैसे आया? ये सब चीज़। नाउ कम टू आवर सप्लाई फॉर मनी। व्हाट? सप्लाई फॉर मनी। अब एक बात बताइए, डिमांड फॉर मनी में तो आप हर इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई कौन करेगा? सबका बाप एक, डेट इज व्हाट? RBI। RBI जो है वो फिक्स करती है कि वो मनी की सप्लाई कितनी करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? RBI फिक्स करती है कि वो मनी की सप्लाई ज़्यादा करेगी कम करेगी, वो RBI फिक्स करती है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते एम से, ओके। एम से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब RBI जो है एक टर्म में फिक्स कर देती है कि इतनी सप्लाई ये ईयर में इतनी सप्लाई होगी। इंटरेस्ट रेट जितना भी हो उससे फ़र्क ना पड़ता, ये ईयर में इतनी मनी सप्लाई होगी। RBI ऐसे फिक्स कर देती है हर ईयर, ठीक है। सो ये फिक्स मीन्स व्हाट? ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये ऑटोनॉमस कह सकते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस है इंटरेस्ट रेट का, बिल्कुल RBI फिक्स कर देते हैं। बट लिसन दिस थिंग, अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, सपोज दैट 2020 में आपके पास 10 रुपीज़ था, तो क्या 2025 में भी 2025 में ये जो 10 रुपीज़ है उसकी सेम वैल्यू है? ये 10 रुपीज़ में हम लोग एक ओरियो बिस्किट खरीदते थे, तो क्या 2025 में भी एक ही ओरियो बिस्किट खरीद पाएंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है 10 से ये 15 रुपीज़ हो जाए, यस और नो? तो हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। मीन्स क्या? टाइम के साथ साथ हमारा ये मनी की जो वैल्यू है वो क्या होता है? डिक्रीज होते जाती, ठीक है, डिक्रीज होते जाती। जैसे कि पहले जो है, पहले के ज़माने में होता था ना कि 10 रुपीज़ में 1 किलो मीन्स 1 रुपीज़ में 1 किलो पोटैटो मिल गए। अब क्या है? 10 रुपीज़ में 1 किलो पोटैटो मिलते। सो थिंग्स चेंजेस। सो सिर्फ हमारा मनी की सप्लाई ये RBI के द्वारा नहीं डिपेंड करता है, इसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर।
अब आइए यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी में। सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। देखो मनी जो है ना वो दो चीज़ में हो सकता, चाहे तो नॉमिनल मनी हो सकता, नॉमिनल मनी का मतलब अभी के टर्म में मनी की क्या वैल्यू है, प्रेजेंट के टर्म में उस मनी से हम कितना खरीद सकते हैं, दैट मीन्स नॉमिनल, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। अगर सप्लाई ऑफ मनी, अगर आरबीआई ने एम अगर सप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू कितनी है, एम। गेटिंग। सेकेंड थिंग व्हाट, रियल मनी सप्लाई। रियल का मतलब बात हुआ कि अभी जो हम लोगों ने सप्लाई किया है, ठीक है, वो मार्केट में आने के बाद, मतलब प्रीवियस के साथ रिलेट करने के बाद, ठीक है, आज का जो है, आज जो मैंने सप्लाई किया है वो प्रीवियस जो 2-5 साल पहले का जो प्राइस है उससे रिलेट अगर करते हैं तो वो कहलाता है रियल, मतलब प्रेजेंट पास्ट को रिलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स मीन्स रियल, ठीक है। रियल मनी सप्लाई कितनी होगी, मीन्स व्हाट, कि अभी की तुलना में पहले के प्राइस के साथ कितनी सप्लाई होगी, दैट्स मीन्स रियल मीन्स व्हाट, पी। समझ रहे हो, पी, ये चीज़। अब देखना यहाँ से एम बटा पी इज नोन एज रियल मनी सप्लाई। अब समझना कि अगर प्राइस अगर अभी बढ़ गई, महंगाई आ गई मतलब मनी सप्लाई, सपोज दैट 1 करोड़ आरबीआई ने न्यू नोट प्रिंट किए, ठीक है, प्राइस पहले 2 रुपीज़ थी, ठीक है, तो ये रियल मनी सप्लाई कितनी हो गई, 50 लाख यस और नो। सपोज डैट कोविड के कारण ये 5 रुपीज़ हो गई इसकी प्राइस। अब बताइए इसकी कितनी होगी, मात्र रियल के टर्म में बात करें तो आरबीआई कितनी सप्लाई की, 10 लाख सप्लाई की। समझ रहे हो, रियल के टर्म में आरबीआई 10 लाख सप्लाई की, लेकिन नॉमिनल के टर्म में आरबीआई 1 करोड़ सप्लाई की। समझ रहे हो कि नहीं, 1 करोड़ नॉमिनल के टर्म में सप्लाई की, रियल के टर्म में 10 लाख सप्लाई की। क्यों, क्योंकि 2 रुपीज़ जब था तो रियल कितनी सप्लाई हो गई, 50 लैक्स हो गई। वंस अगेन 50 लैक्स हो गई। लेकिन सपोज प्राइस अगर 5 रुपीज़ हो गई, 5 रुपीज़ हो गई, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी वैल्यू, 10 लैक्स हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब प्राइस बढ़ने के साथ साथ रियल मनी सप्लाई डिक्रीज होता है। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नो। तो अब बताओ नॉमिनल मनी आरबीआई के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल मनी या रियल मनी, ठीक है। तो कौन, नॉमिनल मनी 1 करोड़ रुपया उसने सप्लाई कर दिया, लेकिन ये 1 करोड़ का परचेसिंग पावर कितना है वो ना मेन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं कहीं ये 1 करोड़ रुपीज़ से एक न्यूज़पेपर खरीदा जाए, तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ी है, नहीं है। सो दैट्स वाई हम लोग परचेसिंग पावर इज इम्पॉर्टेंट। और परचेसिंग पावर कौन बताता है कि मनी की कितनी परचेसिंग पावर है, वो बताता है हमारा रियल मनी सप्लाई। तो आरबीआई जो फोकस करती है वो रियल मनी सप्लाई पर, कि जितनी हमने प्रिंट की है नोट्स उससे कितने सामान लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, तो हम लोग रियल मनी सप्लाई दैट इज एम बटा पी, ठीक है। ये बार मीन्स कांस्टेंट फॉर फिक्स ईयर, ठीक है, कुछ सालों के लिए ये फिक्स कर दिया जाता है। नाउ अब हम लोग जो बात किए थे कि कैसे ये डिराइव होगी उस पे, ठीक है, हाउ टू डिराइव एलएम कर्व, कैसे हम लोग एलएम कर्व को डिराइव करेंगे। सो हमने बताया था कि ये डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी से डिराइव करेंगे, ठीक है। देखना ये हमारा इंटरेस्ट रेट और इधर हमारा पे हो गया रियल मनी, ठीक है, एम बटा पी बार, ठीक है, रियल मनी स्टॉक। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है डिमांड कर्व जो है, पहले हम लोगों ने डिराइव किया है कि डिमांड कर्व कैसा होगा, ये निगेटिवली स्लोप्ड होगा, यस और नो, निगेटिवली स्लोप्ड होगा। और सप्लाई ऑफ मनी कैसा होगा, सप्लाई ऑफ मनी कुछ सालों के लिए आरबीआई ने फिक्स कर रखा है। इंटरेस्ट रेट पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑटोनॉमस है। इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़े ये यहीं पे बिल्कुल फिक्स है, दैट इज एम बार बाई पी बार। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। आरबीआई ने फिक्स कर दिया है उस साल के लिए कि इतनी सप्लाई होगी मनी की। सो आवर वर्टिकल
ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी कैसा है हमारा, वर्टिकल है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता इसको। दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी, डिमांड दैट इज एल, दैट इज एल, ओके, दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी। अब देखना कैसे हम लोग डिराइव करेंगे ये समझना। सपोज हम लोग मानते हैं, सपोज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया। लेट सपोज यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट सपोज दैट I1 है, ओके। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। अब बताओ इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या होगा, डिमांड फॉर मनी व्हाट, डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड फॉर मनी हमारा क्या हो गया भैया, डिक्रीज होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये शिफ्ट हो जाएगा कुछ इधर, ये सुन लो, एल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कुछ इधर की ओर, ठीक है। ये चीज़, ये मतलब इस तरीके से शिफ्ट हो गया, तो ये कहाँ गया, इस पॉइंट पे आकर के ये कट किया, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखना, इसी चीज़ को अगर हम लोग पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये देखना, ये ऐसे, ये LM, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज, वन सेकेंड, ये इधर ड्रॉ करते हैं, ओके, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये LM इधर ऐसे ही ड्रॉ करना हो। तो अब देखना, ये पहले यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा कितना था भैया, I1 था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ये I2 और ये स्टार्टिंग में इनिशियल I1 हुआ, ठीक है। तो ये चीज, 1 सेकेंड, ये हमारा इनिशियल I1 है, ये हमारा I2 है, ठीक है। ये जहाँ पर I2 जो है वो बड़ा है I1 से, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो व्हाट, डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस, I इंक्रीजेस, दैट इज I1 से I2, ठीक है। तो हमारा डिमांड फॉर मनी क्या होगा, डिमांड फॉर मनी दैट इज व्हाट, डिक्रीजेस, सो व्हाट, एल कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, किधर की ओर होगा, लेफ्टवर्ड की ओर होगा, लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड। अब इसी से देखो, इंटरेस्ट रेट अगर सपोज डेट ये लाते हैं यहाँ पर, डेट इज व्हाट, I2, इनिशियल लाते हैं यहाँ पर, ये क्या, I1, ठीक है। ये हमारा क्या है इधर, इनकम, ये हमारा क्या है इधर, I, ठीक है। अब देखना, अगर इंटरेस्ट रेट I1 था तो इनकम हमारा क्या होगा, इनकम हमारा क्या होगा, कम होगा। इंटरेस्ट रेट अगर कम था तो बैंक में हम डिपॉजिट क्यों करेंगे, हम होल्ड कर लेंगे ना पैसा अपने पास, होल्ड करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम है तो कम, मेरे पास कम इनकम रहेगा ना, ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाएंगे पैसा, मतलब एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज में बोले तो ज़्यादा लोगों के सूद पे नहीं दे पाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम है, सो आवर इनकम इज़ व्हाट, कम, यस और नो, दैट इज़ Y1। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट व्हाट, सॉरी हेयर व्हाट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया भैया तो यहाँ ये हमारा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यस और नो। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, हम ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास इनकम ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर कम है, दैट इज़ I1, अगर वो कम है इंटरेस्ट रेट तो हमारा क्या होगा, हम बैंक में क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बैंक में हम लोग कम डिपॉजिट करेंगे, सो दैट्स मीन्स व्हाट, सी दिस, 1 सेकेंड, इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है। अब बताओ बैंक में तुम जाओगे, नहीं जाओगे, ठीक है। तो तुम जो इंटरेस्ट रेट पहले कमा रहे होते, इंटरेस्ट रेट वो कमाओगे, नहीं कमाओगे, तो मतलब तुम्हारा इनकम क्या हो गया, कम हो गया, यस और नो, रिड्यूसेस। तो इंटरेस्ट रेट कमा, इनकम कमा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा भैया तो बैंक में तुम जाओगे, ज़रूर जाओगे, इंटरेस्ट रेट तुमको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वाई बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा, ज़्यादा बैंक से तुमको अब इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस मनी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये I बढ़ा तो वाई भी बढ़ गया, यस और नो,
सो ये देखना कम रहा है तो कम रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मीन्स व्हाट, पॉजिटिवली स्लोप। इंटरेस्ट रेट कम है, I1 है तो ये कितना है Y1, और I2 है तो यहाँ पे ये कितना है Y2 है। सो ये क्या है हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड। गेटिंग यस और नो, कि ये हमारा क्या है पॉजिटिवली स्लोप्ड। कौन सा कर्व है हमारा पॉजिटिवली स्लोप, LM कर्व हिसाब पॉजिटिवली स्लोप। सो हम लोगों ने कैसे डिराइव किया समझ में आया, ये हमारा क्या है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी जो कि कांस्टेंट है RBI के द्वारा, ये हमारा क्या है डिमांड फॉर मनी। सो इस तरीके से हम लोग डिराइव करेंगे LM कर्व को। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो LM कर्व कैसा होता है पॉजिटिवली स्लोप होता है, ये समझना। LM कर्व कैसा होता है पॉजिटिवली स्लोप हो, इंटरेस्ट रेट कमेगा, ठीक है, तो इनकम भी कमेगा। नाउ कम्स टू ये स्लोप, हाउ स्लोप चेंज्ड, हाउ स्लोप चेंज्ड, ठीक है। तो अब देखना हम लोगों ने क्या देखे थे, हम लोग जानते हैं कि LM कर्व का कैसे ड्रॉ होगा, जहां पर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, ठीक है। हम देखना यहाँ से यार वही सेम चीज़ है। अब देखना यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर डिमांड जो है वो सेम है किससे, सप्लाई से। ये पॉइंट क्या है, डिमांड सेम है किससे, सप्लाई से। गेटिंग यस और नो, तो ये चीज़, तो डिमांड सप्लाई सेम होगा। अब डिमांड के लिए हम लोगों ने लिखा था व्हाट, डिमांड के लिए हम लोगों ने लिखा था L इज इक्वल टू व्हाट KY माइनस व्हाट HI, यस और नो, ये हम लोगों ने लिखा था। सप्लाई के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था M बार बटा P बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग करते हैं कि ये KY को M बार को इधर लाते हैं और HI को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के टर्म में फाइंड करें, KY माइनस M बार P बार इज इक्वल टू HI। इसको अगर आगे करते हैं तो ये कितना आएगा, H को इधर नीचे कुदकाते हैं तो 1/H KY माइनस P बार M बार बटा P बार। सो दैट इज आवर इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जो कि इंपॉर्टेंट, एक ही एक्सप्रेशन है LM कर्व के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, ये हमारा वैल्यू आ गया। गेटिंग यस और नो, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब देखना यहाँ से, अभी हम लोगों ने इसको अगर लिखते I इज इक्वल टू क्या 1/H KY माइनस क्या M बार बटा P बार। अब बताओ यहाँ से कि अगर Y इंक्रीज होता है, Y का वैल्यू बड़ा होगा, माइनस थोड़ी है, तो I का भी वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। Y का वैल्यू कम है तो I का भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है LM कर्व, यस और नो। इस एक्सप्रेशन से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि LM कर्व क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यस और नो, समझ रहे हो। ऐसे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि LM कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्लोप कैसे डिटर्मिन्ड होता है, इसके अंदर देखना स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिटर्मिन्ड होगा। ये तो वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, हाँ या ना। ये तो हमारा इनकम ही है, वो तो ग्राफ के अंदर ही रहता है यार। इंटरेस्ट रेट तो भैया ग्राफ के अंदर ही रहेगा, दैट इज़ ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। दो चीज़ बच गए, दैट इज के और एच बच गए, जिसके ऊपर डिटरमिन्ड होगा स्लोप। समझ रहे हो कि नहीं। तो स्लोप जो है LM कर्व का किसके ऊपर डिटरमिन्ड होता है भैया, के और एच के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दैट इज स्मॉल h। समझ रहे हो कि नहीं। के का मतलब क्या हो गया, हमने बताया था कि ये क्या है, सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी। किसका है सेंसिटिविटी, ये बताना। ये सेंसिटिविटी है किसका, डिमांड फॉर मनी टू किसके साथ, इनकम के साथ, यस और नो। और एच किसका था, सेंसिटिविटी, क्या चीज़, डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट के साथ। समझ रहे हो कि नहीं,
ये चीज़। अब देखना स्लोप जो है के और एच के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्लोप क्या होता है, दो चीज़ हो सकता है, ठीक है। स्लोप चाहे तो क्या हो सकता है, स्टीपर हो सकता है, स्टीपर का मतलब वर्टिकल थोड़ा हो जाना, और ये क्या हो सकता है, फ्लैटर हो सकता है, ठीक है। स्टीपर हो सकता है या फिर क्या फ्लैटर हो सकता है, ये चीज़। अब देखना यहाँ से स्टीपर या क्या चीज़, फ्लैटर हो सकता है। तो ये अब समझना यहाँ से यार कि स्टीपर कब होगा, तो स्टीपर होगा जब के का वैल्यू बड़ा हो और एच का वैल्यू कम हो, ठीक है। एच का वैल्यू कम हो तो क्या होगा, स्टीपर या के का वैल्यू बड़ा हो, मतलब स्टीपर होने के लिए ये के का वैल्यू अगर बड़ा होगा और एच का वैल्यू अगर कम हो तो टोटल बड़ा हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा। और फ्लैटर कब बनेगा भैया, जब के का वैल्यू कम और एच का वैल्यू ज़्यादा हो, समझ रहे हो। एच का वैल्यू ज़्यादा हो, के का वैल्यू कम हो, तब क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। रिमेंबर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करने का यही तरीका है। एक तरीका क्या है यही समझना, ये देखना यहाँ से यार, याद करने का तरीका क्या है। ये एच का सपोज डेट कर्व है, ये एच का है, लेट एच, ये एच का 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है, यस और नो। अगर 0 है मतलब एच क्या है, कम है। एच क्या है, कम। कम किस में होता है, स्टीपर। मतलब ये क्या बनेगा, जब कम होगा तो स्टीपर बनेगा, यस और नो। 0 की तरफ जाएगा तो, और ये अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कैसा बनेगा, फ्लैटर। मतलब एच का वैल्यू ज़्यादा है तब क्या बनेगा, फ्लैटर। अब ये जानता है कि एच का वैल्यू अगर कम रहा है तो के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ सकता है कि एच का वैल्यू कम रहा है कैसा बनेगा, स्टीपर। एच का कमेगा तो के का बढ़ेगा, सिंपल चीज़ है। गेटिंग, यस और नो। सो दिस इज आवर स्लोप। स्लोप क्या है, स्टीपर कब होगा, जब के का वैल्यू बड़ा, एच का वैल्यू कम। फ्लैटर कब, के का वैल्यू कम, एच का वैल्यू ज़्यादा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग स्लोप का और अच्छी तरीके से बात करते हैं। लेट्स, दिस इज आवर लाइन, दिस इज आवर एच, वही है एच का लाइन, ये 0, ये इन्फिनिटी, दिस इज पॉइंट, ठीक है। तो इधर की ओर अगर जाता है तो ये हमारा कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। और अगर इधर की ओर जाता है तो ये कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। गेटिंग, यस और नो। स्टीपर का मतलब क्या होता है, स्टीपर का मतलब हमारा क्या होगा, ये अगर हमारा ये ओरिजिनल था कर्व, स्टीपर का मतलब क्या, ये थोड़ा खड़ा हो जाएगा, यस और नो। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये खड़ा हो जाएगा, दैट इज वर्टिकली। और फ्लैटर का मतलब क्या हो गया, फ्लैटर का मतलब ये हमारा अगर है ओरिजिनल, सॉरी एलएम कर्व हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप, ऐसा है तो स्टीप। फ्लैटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है, ये हल्का सो गया। सो दैट्स मीन्स व्हाट, फ्लैटर मीन्स इसको कहते हैं हॉरिजेंटल बन जाना। हॉरिजेंटल का मतलब कुछ ऐसा हो जाना, ऐसा हो गया ये, ठीक है, हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल, थोड़ा ये देखो खड़ा हो गया, सो ये वर्टिकल बन जाना। अब देखना वर्टिकल कब बनेगा, बिल्कुल एलएम कर्व जो है वो वर्टिकल कब होगा, मीन्स बिल्कुल एलएम कर्व वर्टिकल कब होगा, बताओ वर्टिकल कब बनेगा। वर्टिकल कब बनेगा मतलब स्टीपर का मैक्सिमम पॉइंट ये स्टीप कहाँ तक हो सकता है, जब ये बिल्कुल ऐसा खड़ा हो जाए, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वर्टिकल। और कब खड़ा होगा, जब एच का वैल्यू बिल्कुल कम हो जाए। बिल्कुल कम का मतलब एच का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा। एच का वैल्यू कम होगा तो स्टीपर बनेगा, यस और नो। एच का वैल्यू कहाँ तक कम हो सकता है, 0 तक। अगर 0 पर चला गया कैसा बनेगा, बिल्कुल खड़ा, दैट इज व्हाट, वर्टिकल, यस और नो। दिस इज आवर एलएम। एच का वैल्यू क्या होगा, 0, मीन्स व्हाट, एच क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट, डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट। और हमारा ये हॉरिजेंटल कब बनेगा, बिल्कुल हॉरिजेंटल कब बनेगा, अब बताओ, तुम खुद बताओ यार, हॉरिजेंटल कब बनेगा, जब एच का वैल्यू बिल्कुल इन्फिनिटी के पास पहुंच जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये हमारा हॉरिजेंटल, ठीक है। एलएम कब बनेगा, जब एच का वैल्यू इन्फिनिटी के पास पहुंच जाएगा। गेटिंग, यस और नो, ठीक है। अब देखना एच का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम बार बटा पी बार। अब देखना अगर एच का वैल्यू 0 है, 1/0,
आई का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब आई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, सेम है, समझ रहे हो ना। आई का वैल्यू इन्फिनिटी, वही तो ये शो कर रहा है कि आई बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना एच का वैल्यू अगर इन्फिनिटी तो ये क्या आएगा, जो भी आएगा ज़ीरो। तो आई का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है बिल्कुल, देखो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वाई आई आई वाई का रिलेशन, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हुआ, हम लोगों ने डिफाइन किया कि स्लोप क्या होता है, स्टीपर कब होगा, फ्लैटर कब होगा। तो यही जानना, स्टीपर कब होगा, जब एज का वैल्यू डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टीपर होगा। और डिक्रीज कहाँ तक हो सकता है, ज़ीरो तक। और ज़ीरो पर अगर हो गया तो वो कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ठीक है, और फ्लैटर कब होगा, फ्लैटर होगा जब एज का वैल्यू क्या हो, इंक्रीज, क्या हो, इंक्रीज हो। और कहाँ तक इंक्रीज हो सकता है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर गया तो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। सो इस तरीके से हम लोग स्लोप को डिटरमिन करते हैं, समझ रहे हो ये चीज़। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट व्हाट, एल एम कर्व, हाउ एल एम कर्व शिफ्ट। ठीक है, अब देखना हम लोग ये डिराइव किए हैं कि आई इज इक्वल टू 1/h, ठीक है, के वाई माइनस एम बार बटा पी बार। ठीक है, अब जानते हैं ये दोनों के ऊपर तो स्लोप डिटरमिन करता है, ये स्लोप आई और वाई तो हमारा ये ग्राफ के अंदर ही है, ये सुनो ग्राफ। तो बाकी क्या बच गया, ये ऑटोनॉमस पार्टी। ये ऑटोनॉमस पार्टी के कारण क्या होगा, शिफ्ट होगा। गेटिंग, यस और नो। तो इस चीज़ के कारण क्या होगा, शिफ्ट होगा। मीन्स एम बार बटा पी बार के कारण हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा शिफ्ट होगा एम बार बटा पी बार के कारण। अब देखो, मीन्स रियल मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि एल एम कर्व शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा। ये क्या है हमारा रियल मनी स्टॉक या मनी सप्लाई कह सकते, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखना अगर हमारा रियल मनी स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट इज एम बार बटा पी बार अगर हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, रियल मनी स्टॉक अगर इंक्रीज हो गया तो ये देखना कैसे डिटरमिन करेगा। ये देखना, ये हमारा क्या है, एल आई वाई, ये डिमांड फॉर मनी, और ये हमारा क्या है, सप्लाई फॉर मनी। यस और नो, सप्लाई फॉर मनी, सॉरी आवर सप्लाई फॉर मनी इज दिस वर्टिकल। यस और नो। अगर बोला कि रियल मनी स्टॉक इंक्रीज हो गया, कहाँ हो गया इंक्रीज, मीन्स यहाँ हो गया ये इंक्रीज। ठीक है, ये रियल मनी स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा देखना इधर हमारा क्या होगा, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ था, इंटरेस्ट रेट यहाँ। ठीक है, रियल मनी स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रियल मनी स्टॉक इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। ओरिजिनल की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट यहाँ थी तो हमारा इनकम कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, यहाँ था। ठीक है, हमारा इनकम कहाँ, यहाँ था। ठीक है, अब रियल मनी स्टॉक अगर इंक्रीज हो गई, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ से मनी स्टॉक बढ़ गई तो हमारे पास ज़्यादा मनी ना है जी, हाँ या ना, तुम्हारे पास क्या है, ज़्यादा मनी। इसका मतलब जैसे गवर्नमेंट तुमको ज़्यादा मनी दे रही है तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये हमारा इनकम भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। तो ओरिजिनल कर्व अगर यहाँ है तो एल एम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, राइट वर्ड। कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होता है तो एल एम कर्व देखो इंक्रीज हो गया, यहाँ पर राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एल एम शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। ठीक है, राइट वर्ड। और अगर हमारा ये क्या होता है, डिक्रीज होता है तो एल एम कहाँ शिफ्ट करेगा, एल एम कर्व शिफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। सॉरी, दिस इज नॉट एल एम कर्व, ओके, दिस इज आवर एल एम कर्व। यस और नो, ये हमारा एल एम कर्व। तो ये
ऐसे शिफ्ट करेगा, तो एल एम इस बार कैसे शिफ्ट कर जाएगा, ये लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करेगा। दिस इज अ पॉजिटिवली स्लोप एल एम कर्व, तो ये कुछ ऐसा शिफ्ट कर जाएगा इधर की ओर, ठीक है ये, ठीक। तो ये हमारा टोटल पूरा टॉपिक हो गया। दैट इज व्हाट, सबसे पहला चीज़ डेफिनेशन हम लोगों ने देखना कि डेफिनेशन क्या होता है, दूसरा स्लोप देखा, तीसरा स्लोप चेंज कैसे होता है, हाउ स्लोप चेंज, दैट इज स्टीपर फ्लैटर देखा, स्टीपर फ्लैटर देखा, एंड फोर्थ चीज दैट व्हाट, हाउ शिफ्ट, कैसे शिफ्ट होता है। बताइए डेफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में कौन सा मार्केट, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी सेम। स्लोप, स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताना, के एंड वाई के ऊपर। कैसा स्लोप्ड होता है भैया, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, यस और नो, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है स्लोप्ड। अब बताओ स्टीपर कब बनेगा भैया, स्टीपर का मतलब खड़ा, खड़ा कब बनेगा, जब एच का वैल्यू कम होगा और वाई का वैल्यू क्या हो, सॉरी और के का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्लैटर कब बनेगा, मतलब इन्फिनिटी की ओर जाएगा, मतलब एच का वैल्यू ज़्यादा, के का वैल्यू कम, ठीक है। वर्टिकल कब बनेगा भैया, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब स्टीपर का मैक्सिमम पॉइंट, मीन्स जब एच का वैल्यू 0 होगा। हॉरिजेंटल कब बनेगा भैया, जब एच का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। गेटिंग। शिफ्ट कब करेगा भैया ये बताइए, शिफ्ट करेगा जब रियल मनी स्टॉक चेंज होगा, तब शिफ्ट करेगा। मीन्स एम बार बटा पी बार अगर चेंज हो, ठीक है चेंज, तब ये शिफ्ट करेगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है भैया तो शिफ्ट कहाँ रहा करेगा, राइट वर्ड की ओर, ठीक है। और अगर भैया ये डिक्रीज हो रहा है तो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड की ओर। गेटिंग। तो ये हमारा था एलएम कर्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम एलएम और आईएस और एलएम का, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू डिराइव एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, कैसे हम लोग आईएस और एलएम से एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को डिराइव करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, थ्रू आईएस और एलएम कर्व। तो ये 2 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।